हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगामी बीपीएससी बिहार दरोगा एसएससी के लिए दृष्टि करंट अफेयर, जो कि नवंबर 2022 का है। इस मैगजीन में 50 करंट अफेयर टेस्ट दिया गया है, जिसका डिस्कशन करूंगा। आइए एक नज़र इस मैगजीन पर डालते हैं। यह नवंबर 2022 का बिहार करंट अफेयर आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एक झलक, आगामी परीक्षाएं, फटाफट न्यूज एग्ज़ाम पॉइंटर, जीके पॉइंटर, साथ में सॉल्व पेपर भी दिया रहता है 3, 68वीं बीपीएससी सहायक और बिहार सीरियल। तो आज का जो टेस्ट होगा आपका टेस्ट का होगा, तो आइए हम चलते हैं टेस्ट लगाने। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज के पहले पायदान पर कौन रहा? तो यह पूर्वी चंपारण रहा। नेक्स्ट, जहां डिस्कशन का ज़रूरत पड़ेगा वहां मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूंगा। नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से का राष्ट्र को समर्पित किया है। इस हिस्से का परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया है? तो ये कर्तव्य पथ रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एक स्टैचू का अनावरण किया गया है नेताजी का, जिसका लंबाई एग्जाम में पूछ सकता है 28 फुट है लंबाई, ठीक है, और ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर। नेक्स्ट, यूनेस्को ने भारत के किस शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? ठीक है, ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। 3 शहर है भारत का, नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये एमपी का मांडला जिला। 33वीं बिहार स्टेट कुर्गी एवं 6ठी पुगमिसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता का पहला स्थान किस जिले को पाया है? तो ये बेगूसराय। नेक्स्ट, 23 से 24 सितंबर 2022 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये लीज ट्रस्ट को नियुक्त किया गया है। ये ऋषि सुनक को हराकर बने हैं। तो इनसे भी 2-4 पॉइंट है। ये जो लीज ट्रस्ट है ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है, और ये महिला में 3rd नंबर पे बने हैं और ओवरऑल ये 15वीं प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकसित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। ये हम लोग ब्रिटेन को पछाड़ के अपना भारत बन गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो ये भी 15 सितंबर 2022। कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए भारत ने हाल ही में पहली इंट्रानेजल वैक्सीन लॉन्च किया है। कौन सा कंपनी इसको बनाया है? तो ये भारत बायोटेक। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब डीआरडीओ तो किसे नियुक्त किया गया डीआरडीओ के अध्यक्ष? तो समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। और डीआरडीओ का स्थापना कब होता है? तो डीआरडीओ का जो स्थापना है 1958 में होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली। हाल ही में ब्रजवासी लाल जी का निधन हो गया, वो पेशे से क्या है? कहाँ गया भाई? हाँ, तो ये पुरातात्विक वेदा है। नेक्स्ट, 6ठे एशिया पैसिफिक डेक बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के कौन से खिलाड़ी ने 3 पदक जीता है? तो ये आपको रितिका आनंद। मिखाइल गोर्बाचेव जिनका निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इनसे जुड़ा एक दो क्वेश्चन है
1990 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये शीत युद्ध की समाप्ति करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद किया रखिएगा कि शीत युद्ध का समाप्ति का श्रेय मिखाइल गोर्बाचोव को जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये स्कूलों को पुनर्विकास करना। नेक्स्ट, 16 सितंबर 2022 को भारत का वह शहर जिसे हाल ही में एससीओ पर्यटन के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो ये आपको बनारसी को किया गया है, बनारस को, और वाराणसी का काशी जो यूपी में पड़ता है वहाँ। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ का जो स्थापना होता है वो 2001 में होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय पूछता है एग्जाम में, तो मुख्यालय आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय है कहाँ? चाइना का जगह है बीजिंग। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 33वां ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पटना में संपन्न पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया? तो ये झारखंड आया। हाल ही में भारत में सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का अभ्यास किसके साथ होता है? तो ब्रज प्रहार हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही फेमस बुक है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न आउट इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोजर्ड मरीन। ठीक है, सोजर्ड मरीन। 2-3 फैक्ट इसमें दिया गया है। जेके रोलिंग के बारे में जानेंगे। इनका एक पुस्तक था हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एग्जाम में छपता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हैरी पॉटर पुस्तक के जेके रोलिंग। गीतांजलि श्रेय से भी 1-2 फैक्ट है एग्जाम के लिए। इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक था जिनके लिए बुकर दिया गया था, तो टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड ये बीपीएससी में पूछा भी था। ठीक है, और इनको बुकर अवार्ड मिला है 2022 का। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया? तो ये शेरशाह को दिया गया था। वह कौन सी योजना के तहत जिसके तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान एवं अनुसंधान के करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता दिया गया है। ठीक है, तो ये इंस्पायर योजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में उद्घाटित देश में सबसे बड़ा रबर डैम, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम का लंबाई पूछ रहा है, इसके बारे में 2-4 फैक्ट आप जान लीजिए। इसका लंबाई वैसे 411 मीटर है। ये बिहार के गया जिला में है। ठीक है, बना है रबर डैम फल्गु नदी पे, जहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है। ठीक है, और इसको IIT रुड़की बनाया है। ये भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए रबड़ से डैम से रिलेटेड। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो चलता फिरता क्वेश्चन है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में किन्हें निपा वायरस को कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा तथा सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? के शैलजा को दिया गया है। नेक्स्ट, ये हो गया था, ये होना है। हाल ही में शरणार्थियों के लिए सकारात्मक कार्य के लिए, ठीक है, वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एंजेला मार्केल को दिया गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसी गीत के रूप में चुना गया है? उसका शीर्षक पंक्ति क्या है? तो जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये आपको याद रखना है। 36वां जो हो रहा है ये गुजरात में हो रहा है, पता है आपको। संपन्न भी वैसे हो गया है, गुजरात में हो रहा है। ठीक है, और ये जो 37वां जो होगा ये
गोवा में प्रस्तावित है। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस कलाकार का निधन हो गया? तो ये रामचंद्र मांझी, जो कि सारण से है, सारण जिला। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है, तो ये आपको भिखारी ठाकुर को बोला जाता है, भिखारी ठाकुर। और ये दोनों आपस में संबंध है, दोनों बिहार में लौंडा डांस से संबंध रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31। ये हाँ, 2022 का यूएस ओपन विजेता, ठीक है, कौन रहा? तो ये कार्लोस अल्कारेज रहा। एक बार चारों ग्रैंड स्लैम लोग को मैं देख लेता हूँ। राफेल नडाल आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और प्लस फ्रेंच ओपन, ठीक है, ये दोनों जीता कौन है? राफेल नडाल। ठीक है, और राफेल नडाल कहाँ का प्लेयर है? स्पेन का प्लेयर है। ठीक है, और अल्कारेज कहाँ का प्लेयर था? तो ये भी स्पेन का प्लेयर है। ठीक है, और एक बच गया कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये सर्बिया का प्लेयर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसने विंबलडन जीता है, विंबलडन 2022। ठीक है, सारा फैक्ट इकट्ठा मिल गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन। हमारा भारत तो हार गया था, श्रीलंका पाकिस्तान को हरा के श्रीलंका जीता था। ठीक है, इसमें 1-2 पॉइंट है आपको याद रखना है। ये 6वीं बार श्रीलंका जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको पता है, दुबई में हुआ था। ठीक है, दुबई। और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? ये इम्पोर्टेंट है, मैन ऑफ द सीरीज। तो ये श्रीलंका का प्लेयर था वानुदी हसरंगा को दिया गया था। ठीक है, महिला का भी चल रहा है। अभी तक का ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस बार पाकिस्तान फिर बाहर हो गया और फाइनल मैच श्रीलंका और इंडिया होगा। देखिए महिला वाला कौन सा जीतता है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में प्रथम पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये जो गोल्डन बॉय है, नीरज चोपड़ा को। मानव विकास सूचकांक HDI 2020-21 में 191 देशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। भारत रहा था 132वें स्थान पर। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? ये पूछ सकता है। ठीक है, तो UNDP जारी करता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। 5 सितंबर 2022 को बिहार के किस शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो 2 को मिला था, सौरभ सुमन कौर और निशी कुमारी को। तो ये और भी दोनों। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये धर्म गार्डियन और जिमैक्स दोनों आयोजन होता है, और डी आंसर हो जाएगा। विश्व के 6 बड़ी अर्थव्यवस्था को अवरोही क्रम में पहचान कीजिए। तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत और ब्रिटेन हो जाएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, फिगरेट तारागीर में। तो इस तकनीक का जो अप्लाई किया जाता है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह कौन सी फिल्म है जिसे हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में अधिकारी को प्रविष्ट किया गया है? तो ये छेल्लो शो को किया गया है, फिल्म का नाम है। इनका डायरेक्टर एग्जाम में पूछ सकता है। तो डायरेक्टर है पान नलीन। ठीक है, आपको याद रखना, डायरेक्टर एग्जाम में आएगा। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष, तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अवध बिहारी चौधरी को। और ये कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं, RJD के नेता है। चांगथांग पठार, ठीक है, ये चांगथांग पठार कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। 2-4 पॉइंट यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये अगर पूछेगा दुनिया का सबसे ऊंचा गांव, तो यही चांगथांग के पास है। और गांव का नाम पूछता है तो कोरजोक गांव है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? चांगथांग के पास, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव। ठीक है, ये लद्दाख के पास आपको झील एक देखने को मिलेगा, पोगांग।
पोगांग झील, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे दर्रा भी था, एक खारदुंग दर्रा, सब चर्चा में रहा है ये खारदुंग दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पैनल में पूर्व अंपायर असद रऊफ का संबंध किस देश से है? बहुत ही विवादित अंपायर थे अपने ज़माने में, ठीक है। तो ये असद रऊफ पाकिस्तान के थे। ये 2012-13 में IPL का फिक्सिंग लगा था, IPL में जब से एम्पायरिंग छोड़ दिया और इनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत चर्चा वाले एम्पायर थे ये। साइरस मिस्त्री जिसकी मृत्यु सड़क हादसे में हो गया थे, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ये टाटा सन्स। हाल ही में निम्नलिखित में से किस नेता के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। तो ये मिखाइल गोर्बाचोव के ही समय में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान, नाम पता है? बिस्मिल्लाह खान जैसी गया शहनाई वादक थे, ठीक है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2022 का? ठीक है, तो ये RK सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र कौन सा शहर बना है? तो ये न्यूयॉर्क बना है। दूसरे नंबर पर लंदन था और 3rd नंबर पर ये सिंगापुर था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये सूरत किया गया है। तो ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं कवर किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो दिसंबर का बहुत ही 1-2 दिन में जल्दी डाल दिया जाएगा, तो आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के परिपेक्ष के लिए बहुत ही सही साबित होगा। ये आपको आंसर है, एक बार आप भी मिला लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।